हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, वेलकम टू ब्लॉसम एजुटेक। इन्वेस्टमेंट्स तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं लैंड में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में और शेयर्स में। इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि कभी ना कभी ज़रूरत के समय वो इन्वेस्टमेंट हमें पे करता है। लेकिन एक और इन्वेस्टमेंट है लर्नर्स, जो हम अपने आप पे करते हैं, अपने इंटेलेक्ट पे करते हैं और अपने स्किल्स पे करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाता है। तो क्यों ना आज के वीडियो में हम समझे ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हम अपने आप पे कर सकते हैं और अपने आप को एक स्किलफुल पर्सनल बना सकते हैं और तरक्की हमें बहुत मिलेंगी। तो आइए समझते ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में। द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इज़ यू। हम ही एक एसेट बन सकते हैं अगर हम अपने आप पे वाइजली इन्वेस्ट करें और ऐसी एसेट बने जो भीड़ में हमें तरक्की मिले। क्योंकि तरक्की चाहिए तो हमें अलग होना बहुत ज़रूरी है, अनोखा होना ज़रूरी है, स्किलफुल होना ज़रूरी है और तरक्की मिलेंगी तो हमारे पास दौलत बहुत आएंगी। आइए देखते हैं बिजनेस वर्ल्ड क्या बताता है। बिजनेस वर्ल्ड कहता है कि मनी, पावर, प्रॉपर्टी, एक्सपेंसिव कार, फैंटास्टिक जॉब, यही सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है दुनिया वालों के। लेकिन जब क्राइसिस आता है, जैसे कोरोना काल में भी एक क्राइसिस आया था, जैसे रिसेशन में क्राइसिस आता है, ऐसे कई बार वर्ल्ड में क्राइसिस स्टेट्स अराइज होती है। जैसे एआई के इंट्रोडक्शन पे एक क्राइसिस आ गया है कि लोगों को हटाया जाएगा। तो ऐसे क्राइसिस स्टेट में क्या होता है, आफ्टर बीइंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन हम सब चीज़ लूज़ कर देते हैं। मनी भी लूज़ हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ भी लूज़ हो जाती है। जैसे डिज़ास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक आता है या इसी तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ आती है तो प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कई बार पावर चला जाता है और इस तरह से कई बार हमारी जॉब चली जाती है। रिसेशन आता है या एआई के इंट्रोडक्शन के बाद जॉब्स जाएंगी। तो ऐसे क्राइसिस स्टेट कई बार वर्ल्ड में अराइज होते हैं और इन क्राइसिस स्टेट में बहुत डिफ़िकल्टी आती है एक इंडिविजुअल को सर्वाइव होने के लिए। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड हमें इस क्राइसिस से उभरने की तरीके नहीं बताता है। वो ज़रूर बताता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अगर हमें तरक्की देना है, लेकिन कैसे सर्वाइव करना है वो नहीं कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन हम अपने आप के लिए सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन कैसे तैयार कर सकते हैं कि अपने आप पे स्किल्स और एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप को इतना एजुकेट करें, इतने स्किलफुल बने ताकि हमारे को कोई हरा ना सके इस दौर में। चलिए समझते हैं, वाई इज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ मोर इम्पॉर्टेंट देन इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग एल्स। क्यों हमारे पे इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा लर्नर्स। समझते हैं कि अगर हम ग्रेजुअली अपने आप को आगे बढ़ाएं, एजुकेशन ले, हाई क्वालिफिकेशन ले, स्किल्स ले और अपने आप को इतना स्किलफुल बनाए आज के दौर के लिए, सिर्फ हम वो सब्जेक्ट एरिया में स्किल्स लेना काफ़ी नहीं होगा लर्नर्स। हम कोई भी फील्ड को बिलोंग करें, चाहे हमारी फील्ड कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है या लॉ है या बायोटेक्नोलॉजी है या लाइफ साइंसेज है, जो भी हमारी फील्ड है, हमें अपनी फील्ड में स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है लर्नर्स। और उसके साथ साथ पेस बनाना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से जो वर्ल्ड में चल रही है। जैसे फ़िलहाल तो एआई का दौर आ गया है। जब तक हम पेस नहीं बनाएंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ तो हम स्किलफुल पूरी तरह नहीं हो पाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे इस रेस में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने आप को स्किलफुल बनाना। और स्किलफुल कैसे बना सकते हैं लर्नर्स? स्किलफुल बनाना है तो हमें इंटेलेक्ट पे इन्वेस्ट करना होगा। चाहे हम बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन लें, बेहतरीन ट्रेनिंग्स के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करें पैसा, और उसके साथ साथ हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। यहाँ हर जगह आपको मनी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और जब हम मनी से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने आप को स्किलफुल और स्किलफुल बनाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कभी ज़ाया नहीं जाता क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमें एक अच्छी नौकरी दिलवाएगा और हमें इस रेस में बहुत आगे बढ़ा देगा। और ये जो हम अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, हमें कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा ही आगे बढ़ते जाएंगे। आइए देखते हैं, Why is investing in yourself more important than investing in anything else? If you spend your time बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए दिन निकल जाएंगे और इन दिनों में हमने कुछ नहीं किया। मानिए ये वाला जो स्टेटमेंट है, कुछ समय की ऐश
ज़िंदगी भर पापड़ बेलने की स्थिति लाएंगी और कुछ समय की मेहनत ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छा मुकाम हासिल करवाएंगी। तो क्यों ना हम कुछ समय बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, वाइजली इन्वेस्टमेंट करें, ताकि ज़िंदगी भर हम एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। तो आइए लर्नर्स देखते हैं कि हमारा टाइम और मनी हमें सबसे ज़्यादा काय में इन्वेस्ट करना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल स्किल्स, हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से, और प्रैक्टिकल स्किल्स से जो भी रेलेवेंट है हमारे सब्जेक्ट एरिया के हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी हम इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे या जॉब सीख करने के लिए जाएंगे हमेशा हमें प्रैक्टिकल स्किल्स पे बात की जाएगी। थेरेटिकल नॉलेज तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ ब्रिजिंग होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये एसेट है तो हम जिंदगी में इस रेस में आगे बढ़ जाएंगे और पीछे मुड़कर हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से लोग हमें ढूंढेंगे, कंपनी वाले हमें ढूंढेंगे कि हमारे पास इतना पोटेंशियल रहेगा कि कंपनी ढूंढेगी। हम जॉब्स के लिए नहीं दौड़ रहे, हमें लोग ढूंढ रहे हैं। हमारे इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि हमें लोग ढूंढेंगे और हमें जो सैलरी हमारे को चाहिए होंगी वो ऑफर मिलेगा। आइए देखते हैं। ये देखिए दो बेहतरीन एग्जाम्पल्स जिसके तहत मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये है सर कैरी मुलिस। कैरी मुलिस सर ने इन्वेंट किया है पीसीआर मशीन का। पीसीआर तो सुना ही होगा लर्नर्स आपने। कोरोना के समय जब डायग्नोस्टिक्स में कोरोना टेस्ट लगाए जा रहे थे तो आरटी-पीसीआर का यूज़ हो रहा था, और पीसीआर जो मशीन है उसको इन्वेंट किया है सर कैरी मुलिस ने। सर कैरी मुलिस ने ये पीसीआर की मशीन बनाई जो एम्पलीफाई करती है डीएनए को। क्यों बना पाए? क्योंकि वो बहुत लर्नेड थे, वो केमिस्ट थे और वो सीटस कॉर्पोरेशन में काम कर रहे थे, बहुत लर्नेड पर्सन थे। उन्होंने पीसीआर का इन्वेंशन किया और क्या हासिल किया देखिए आप। उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1993 में। नोबेल प्राइज का आपको अमाउंट पता है कितना होता है? आज की डेट में नोबेल प्राइज का अमाउंट है 8.1 करोड़ रुपीस। प्लस पीसीआर के इन्वेंशन से उनको मिला एक पेटेंट। पेटेंट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत पेटेंट ग्रांट होता है, क्योंकि आपकी आइडिया से वो टेक्निक तैयार हुई है। अब वो पेटेंट होने के बाद जब जब पीसीआर की मशीन बिकी बनने के बाद एक रॉयल्टी अमाउंट सर मुलिस के बैंक बैलेंस में गया, बढ़ाया। और सोचिए आप, नोबेल प्राइज का मनी प्लस पेटेंट के बाद रॉयल्टी अमाउंट ने उनके बैंक बैलेंस को दिनों दिन बढ़ाता रहा। तो देखा आपने, उन्होंने अपनी इंटेलेक्ट पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने काफ़ी इन्वेंशन अच्छा किया। इस तरह से उनके इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट ने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया और उनका बैंक बैलेंस, उनकी एसेट्स बहुत बढ़ गई। तो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट से आपकी एसेट वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये है सैम ऑल्टमैन सर। सुना ही होगा आपने, ओपन एआई के सीईओ है और एआई का रिवॉल्यूशन में सबसे पहले पहल की ओपन एआई कंपनी ने, सैम ऑल्टमैन सर जहाँ के सीईओ हैं। सैम ऑल्टमैन सर की आपको नेटवर्थ पता है कितनी है? $500 बिलियन और एज 38 ईयर्स। तो देखा आपने कैसे उन्होंने इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया। इंटेलेक्ट के साथ उन्होंने एक मेजर डिस्कवरीज की। कई सारी कंपनी ओन करते हैं सैम ऑल्टमैन सर, और नेटवर्थ देखिए आप कितनी बढ़िया है। तो ये एग्जाम्पल से लर्नर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने वाइज इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया अपनी ज़िंदगी में और स्किल अपग्रेड किए और सही टाइम पे आपने मेहनत की, तो आप भी कहीं यहाँ होंगे और ऐसे बनोगे आपकी आइडेंटिटी कि लोग आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं ढूंढेंगे, गूगल में ढूंढेंगे। तो क्या आप तरक्की करना चाहते हो? तो करिए इन्वेस्ट इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट में, जो हमेशा आपको तरक्की दिलवाएगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो ब्लॉसम एजुटेक को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, जहां बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत सारे वेबिनार किए जाने वाले हैं।
आपको फ़ायदा मिलेगा। और फॉलो करिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉसम एजुटेक को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और वहाँ आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी लर्नर्स। इस तरह से आपको कई वीडियोस हम ब्लॉसम एजुटेक लाने वाले हैं जहाँ पे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, AI और प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि एक स्किल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, निखार आएगा आपकी पर्सनालिटी में और ज़िंदगी में आप तरक्की कर पाएंगे।